ये अब चर्चा का विषय हो गया है पूरे देश में। आप जहां जाइए लोग बात कर रहे हैं कि फिर से आ गया है, वैसा ही आ गया है, उतनी ही चुनौतियां होने वाली है, वैसी ही परेशानियां होने वाली, जैसे बहुत सारे डर हैं। डराने तो लगा है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको लेकर अब हम तैयार हैं और ये उतना घातक नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तेज़ी से फैल रहा है उसके बाद आशंकाएं घर करने लगती हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं वर्तमान में कोरोना वायरस को लेकर स्थितियां क्या हैं, इससे लड़ने के लिए, इससे निपटने के लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं। कई महीनों की शांति के बाद संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ने लगा है। कोविड केसों में 5 गुना उछाल आया है। कुल एक्टिव मामले 2700 के पार हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का यह भी कहना है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2700 के पार पहुंच गई है। वहीं दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट के कारण पहली मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस साल दिल्ली में कोरोना से ये पहली मौत हुई है। राजधानी में 56 नए मामले पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में कोरोना के कुल 294 सक्रिय मामले हो गए हैं। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में भी कोरोना वायरस फिर से लोगों को डरा रहा है। बीते 24 घंटे के भीतर 14 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मचा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सभी को माइल्ड लक्षण यानी सामान्य जुकाम, बुखार, खांसी है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पहले कोरोना संक्रमितों की संख्या 43 थी। नए केस आने के बाद नोएडा में संक्रमितों की संख्या 57 हो गई है। इसमें 30 पुरुष और 27 महिलाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि सभी संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। उधर केरल अभी भी कोरोना के मामले में हॉटस्पॉट बना हुआ है। केरल से ही सबसे अधिक एक्टिव कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। यहाँ कुल 1147 संक्रमित मिले हैं। महाराष्ट्र में भी कोरोना वायरस संक्रमण के 84 नए मामले सामने आने के बाद राज्य की टेंशन बढ़ गई है। कर्नाटक के मैसूर के एक प्राइवेट अस्पताल में कोविड-19 से संक्रमित 63 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके बाद राज्य में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल संख्या 3 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देश में हर जगह से ये मामले सामने आ रहे हैं। भारत एक्सप्रेस की टीम देश के तमाम हिस्सों में मौजूद है और अलग अलग हिस्सों से आपको सीधे जानकारी हम देंगे कि इस समय क्या हालात बने हुए हैं, इससे कैसे निपटा जा रहा है, अस्पतालों को कितना मुस्तैद रखा गया। लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं कि पूरे देश में किस तरह किससे ये केसेस बढ़ने की शुरुआत हुई। और देखते ही देखते हम देख रहे हैं, जैसे केरल में आप देख रहे हैं, अब 1147 एक्टिव केसेस यहाँ केरल में दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से आप पूरे देश में अगर देखें तो महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात ये थोड़ा सा डराने वाली तस्वीर पेश करते हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल में भी ये तादाद बढ़ी है। राजस्थान 51 केसेस हैं। मध्य प्रदेश में अभी हालांकि स्थिति संभली हुई है, लेकिन ये बात बहुत साफ है कि कोरोना जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कुल मामले 2710 हैं फिलहाल, लेकिन हम सभी जानते हैं क्योंकि हमने इसको देखा है, 7 मौतें भी हुई हैं इससे। बेशक ये खतरनाक नहीं है, लेकिन ये भी आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है कि जो लोग ऑलरेडी कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं, बीपी, शुगर या इम्यून सिस्टम से रिलेटेड किसी भी बीमारी से, परेशानी से जूझ रहे हैं, उनके लिए खतरनाक हो सकता है। और ये जो मौतें हुई हैं उसमें ज़्यादातर ऐसे केसेस हैं। तो कुल मिलाकर लगातार ये तादाद बढ़ रही है। अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं कि इसकी स्थितियाँ किस तरीके से अलग अलग हुई हैं। 24 घंटे में जो मौतें हुई हैं उनका आंकड़ा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। हालांकि हम जानते हैं कि सामान्य तौर पर भी मरीज जो हैं वो कई दिक्कतों से जूझते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब कोविड आता है, कोविड में पैनिक एक बहुत बड़ी समस्या, किसी भी महामारी के समय पर पैनिक सिचुएशन बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। इसको शुरुआत में ही साध लिया जाए तो बहुत अच्छा होता है। अदरवाइज चाहे अस्पताल हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, बहुत सारी चीज़ें, जिसे सर्दी जुकाम हो रहा है वो डर कर भाग रहा है। तो ऐसे में कुछ गाइडलाइंस भी दी गई हैं। वो गाइडलाइंस क्या हैं, अलग अलग राज्यों में किस तरह के इंतजामात किए हैं, ये भी भारत एक्सप्रेस के संवाददाता आपको बताएंगे जो मेरे साथ अलग अलग राज्यों से जुड़ रहे हैं। तो ये स्थिति है, फिर डराने लगा है कोरोना। लखनऊ से मेरे साथ पीयूष राय जुड़ रहे हैं, राकेश सिंह जो हैं वो मेरे साथ दिल्ली से जुड़ेंगे, अभिषेक पांडे मुंबई से जुड़ेंगे। और ख़ासतौर पर मुंबई और दिल्ली यहाँ पर बहुत तेज़, या महाराष्ट्र और दिल्ली एनसीआर के इलाके को देखें तो मैंने आपको मैप में भी दिखाया किस तरह से यहाँ पर
तादाद बहुत ज़्यादा बड़ी है। और पीयूष भी आपको लखनऊ का और उत्तर प्रदेश का हाल बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अभिषेक मुझे बताएं, महाराष्ट्र केरल के बाद में हम देखते हैं दूसरा बड़ा राज्य है जहां पर बहुत तेज़ी से ये कोविड फैला या कोरोना के मामले सामने आए हैं। मुझे ये बताइए कि एक तो बारिश भी हुई, बेमौसम की बरसात, प्री मॉनसून बारिश जो हुई है और जिस तरह के हालात बने, क्या उससे भी ये मामले बढ़े हैं या कोरोना का ये इतना प्रसार कैसे हो गया और उसके बाद में इससे लड़ने के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए? देखिए, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पहले मैं आंकड़े बता दूं। इस समय महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस की संख्या करीब 500 है, जो इस समय महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से में है, जिसमें मुंबई सबसे हॉटस्पॉट बना हुआ है। अब तक महाराष्ट्र में इस साल यानी जनवरी से लेकर टिल आज 31 मार्च है, तब तक 7 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। हालांकि ये वेरिएंट बहुत ज्यादा घातक नहीं बताया जा रहा है, लेकिन कोविड एक ऐसा वेरिएंट है जिस ऐसे कीटाणु है वो कभी भी किसी दूसरे कीटाणु के साथ मिलकर घातक बन सकते हैं। जैसे कि तमाम सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर आपके पास दूसरी बीमारियां हैं तो उसके साथ ये जैसे ही एक्टिव होगा वैसे ही वो कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम कमजोर करेगा और एक एक करके चीजें फेल होंगी और आदमी को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में क्यों फैल रहा है उसके पीछे 2-3 वजह है। पहले तो बेमौसम बारिश जो हुई कुछ दिनों में महाराष्ट्र में, अचानक इतनी तेज बारिश फिर इतनी तेज धूप, उसका एक ये असर रहा कि सर्दी जुकाम का जो ये पूरा दौर चल पड़ा वो काफी तेजी के साथ फैला और इसमें जो भी एक्टिव कोरोना के मामले सामने आए उससे कहीं ना कहीं वो बढ़ते गया। हालांकि ये इतना अभी घातक नहीं बताया जा रहा है, लेकिन सरकार जरूर चौकन्ना हो गई क्योंकि मौत के मामले बढ़ रहे हैं। इसलिए पूरे महाराष्ट्र भर में सारे अस्पतालों को स्टैंड बाय रहने के लिए कहा है कि वो अपना तैयार करें। सारी जो भी उसकी पुराने जो गाइडलाइंस कोविड को लेकर दिए गए थे वो कोविड की गाइडलाइंस के हिसाब से पूरे अस्पताल तैयार करें। ऑक्सीजन के जो भी प्लांट्स है जो कि अलग अलग अस्पतालों में उस समय लगाए गए थे, उन सारे जो ऑक्सीजन प्लांट्स थे उसको एक्टिव कर दिए जाए, क्योंकि कोविड का जो वेरिएंट हमने देखा कोरोना 1 में, कोविड मैं ये इंतजामात पर और बात अभिषेक आपसे करूंगा। मैं राकेश और पीयूष के पास जाऊं उससे पहले मुझे एक चीज और बताएं, आप कुछ माहौल सड़कों पर या पब्लिक प्लेसेस पर भी देखते हैं कि कुछ एहतियात लोगों ने बरतना शुरू की हो या इसको लेकर कुछ सतर्क हुए, ऐसी कोई स्थिति देखते हैं या अभी आपको सामान्य लग रहा है कि बस मीडिया की खबरें चल रही हैं, आंकड़े आ रहे हैं, अस्पतालों की स्थिति है, या फिर सर्वसामान्य में भी ये थोड़ा सा ये बात पहुंची है? देखिए, अभी तक मीडिया में ये चीजें ज्यादा है, सामान्य जगहों पर ये चीजें कम है। लेकिन जैसे जैसे ये मीडिया में बातें फैल रही हैं, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं या मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, उससे लोग आपस में बातचीत करना शुरू कर चुके हैं। डर भी सता रहे हैं। कोरोना से ज्यादा आर्थिक नुकसान का खतरा हमेशा मुंबई के लोगों को सताता है कि ट्रेनों में जो बातचीत करते हैं कि लगता है फिर से लॉकडाउन लगेगा क्या, या कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो आगे क्या होगा। ये जो डर है वो धीरे धीरे लोगों में जा रहा है। आपस से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, जो मास्क में सफर होना चाहिए या जो भी हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, एहतियात बरतना जरूरी है। अपने इम्यून सिस्टम पर काम करें, अपने आप को बीमार ना होने दें, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते रहें, ये सलाह बार बार दी जा रही है। खास तौर पर वो लोग विशेष तौर पर सतर्क रहें जो ऑलरेडी कुछ बीमारियों से जूझ रहे हैं। राकेश, दिल्ली एनसीआर में पहले से ही हम जानते हैं शुरुआती दौर से ही कुछ तैयारियां शुरू हो गई थी, अस्पतालों में अलग से वार्ड बनने शुरू हो गए थे, ऑक्सीजन की सप्लाई चुस्त दुरुस्त रहे, इसके इंतजामात हो रहे थे। लेकिन अब क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां से पॉलिसीज भी बनती है, पूरे देश में जो कुछ हो रहा है उस पर भी नजर यहां से रखी जाती है, तो मुझे यह बताएं कि अभी कोरोना को लेकर क्या सोच सरकार की है, कितना गंभीर इसको माना जा रहा है और आने वाले दिनों में क्या स्थितियां हो सकती है, उसका आकलन भी क्या किया गया है? देखिए प्रवीण, इसके पहले मैं एक आंकड़ा बता दूं जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का है। अब तक जो एक्टिव केसेज हैं वो 3395 हैं और उनमें जो है अब तक 26 मौतें हो चुकी हैं। तो जरा सोचिए कि जो पिछले दिनों यानी कि अगर एक हफ्ता 10 दिन की बात की जाए, जो आंकड़ा 1000 तक था अब वो बढ़ के 3000 से ऊपर हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो है कोरोना अपना पांव पसार रहा है।
अगर मैं अकेले केवल दिल्ली की बात करूं तो उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि 375 एक्टिव केसेस हैं, जिसमें जनवरी से लेकर अब तक 3 मौतें हो चुकी हैं और आज ही एक 71 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। चूंकि आपने दिल्ली का सवाल पूछा तो देखिए यहीं से पॉलिसी भी बनती है। जैसा आपने कहा, दिल्ली सरकार जो है पहले से ही तैयार है और जो LNJP अस्पताल है वहाँ पे बाकायदे जो लैब है, जो कोरोना के मरीज हैं, जो ILI यानी कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, अगर किसी को भी जरा सी भी दिक्कत होती है तो उनको LNJP में जो लैब बना हुआ है वहाँ पे टेस्टिंग होती है, तब ये क्लियर होता है कि क्या ये कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर नहीं। तो दिल्ली सरकार चूँकि पूरा देश जो है यहीं से चलता है, केंद्र सरकार भी यहीं है, तो तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। और इसके अलावा जो दिल्ली के अस्पताल हैं उसमें तमाम तरह के जो इक्विपमेंट है, आपने देखा होगा कि पहले ही दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। यहाँ तक कि जो सरकारी अस्पताल हैं उसके अलावा जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनको कहा गया था कि जो बाईपैप हो या फिर ऑक्सीजन हो, उनकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोरोना के मरीज आते हैं तो आपने देखा होगा कि जहां बेड होता है वहीं पे ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाती है। इसको लेकर के बाकायदे जो एडवाइजरी है, जो ऑक्सीजन स्टॉक हो, कंसंट्रेटर हो, बाईपैप हो, ये हम जानते हैं लंग्स रिलेटेड जितने इश्यूज होते हैं उसको लेकर पहले से तैयारी बहुत जरूरी है कि अचानक से मामले बढ़ जाएं तो इसकी सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए। पीयूष के पीछे मैं देख भी पा रहा हूं लगातार कि वो एक अस्पताल में मौजूद है, एम्बुलेंस भी खड़ी है। तो पीयूष, यहाँ के जरा लखनऊ के हालात भी बताइए, आप अस्पतालों में क्या यहाँ पर मरीज आ रहे हैं? हालांकि हम देखते हैं कि जो ऑफिशियल आंकड़े रिलीज होते हैं उसमें थोड़ा सा समय लगता है और व्यवहारिक स्थितियां कई बार बहुत बदल चुकी होती हैं, तो क्या एग्जैक्ट आप विटनेस कर पा रहे हैं यहां पर? जी देखिए, अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक के 142 केसेस एक्टिव हैं, जिसमें पिछले 24 घंटे से आसपास में 25 नए केसेस जुड़े हैं। तो कुल मिला के 142 केसेस एक्टिव हैं। लखनऊ की अगर हम लोग बात करें, राजधानी की, तो यहाँ पे लगभग 3 से 4 केसेस एक्टिव माने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में एक बुजुर्ग 60 वर्षीय, इसमें आपको आंकड़े ही नहीं कुछ बातें और समझने की जरूरत है। आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा मैं। एक 60 वर्षीय बुजुर्ग हैं जो जिनको कोरोना हुआ था और वो भी हाल ही में ठीक हो चुके हैं कुछ दिन की दवाइयों के बाद। लेकिन वहीं एक 20 वर्षीय व्यक्ति गोमती नगर का रहने वाला, जो 4 दिन से भारी बुखार, खांसी, जुकाम और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने सलाह दी कि आप चेक कराइए, तो चेक कराने पर कोरोना पॉजिटिव निकला। तो ये एक बड़ी बात है कि कम उम्र से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे किसी को भी कोई भी भारी सिम्टम हो जा रहा है, किसी को कुछ असर ही नहीं हो रहा है। वहीं 53 साल की महिला भी कोरोना पॉजिटिव हुई है। उसके पीछे की स्टोरी ये आ रही है कि वो कहीं से तीर्थ यात्रा करके आ रही थी। तो ये सारी केसेस इस तरीके से निकल के आ रहे हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, कहीं से होके आ रहे हैं, तो वो अपने साथ कोरोना लेके आ रहे हैं और धीरे धीरे कोरोना यहाँ पे पैर पसार रहा है। हाँ, ये उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियों की अगर बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश के लगभग हर सरकारी चिकित्सालयों में और जितने भी बॉडीज हैं, हेल्थ बॉडीज, उनमें एक मॉक ड्रिल चलाई गई है कि किस तरीके से हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, वो उनको परखा जाए, उनको परखने का काम किया जाए कि जब आवश्यकता पड़े तो वो हमको बिल्कुल रेडी मिले। उत्तर प्रदेश की सबसे बढ़िया बात यह है कि हमने पहले भी कोरोना को बहुत अच्छे से हैंडल किया था। हालांकि आप महाराष्ट्र के केसेस देख रहे होंगे, मुझे जैसा अभी आंकड़ा पता चला कि 500 के पार है। उत्तर प्रदेश 3 गुनी 4 गुनी आबादी वाला राज्य है, लेकिन यहाँ पे उसका आधा भी केस अभी तक नहीं आया है। हाँ, धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों की कुछ लापरवाही नजर आ रही है कि अगर कोई बाहर से आ रहा है तो अपने होम टाउन में कोरोना धीरे से स्प्रेड कर दे रहा है। शुरुआती दिनों में जब कोरोना बढ़ रहा था तो गाजियाबाद में केसेस पहले बढ़े, क्योंकि आप देख रहे हो कि वो NCR है, वहां पे लोग विदेश से भी आते हैं और देश के अन्य हिस्सों से भी आते हैं। तो ट्रैवल की वजह से कोरोना धीरे धीरे ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। जी पीयूष, इसमें कोई आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया है, एक तो सिम्टम्स को लेकर, क्योंकि मैंने एक्सपर्ट से जब बात की तो ये सबके जहन में आ रहा है कि हम लोग वैक्सीनेटेड हैं। अब कई चीजें बदल चुकी हैं। जो पहली बार कोरोना आया, दूसरी लहर आई, उसके मुकाबिल आज जो कोरोना देखने को मिलता है, उससे लड़ने के लिए हमारी तैयारियां अलग स्तर की हैं। वो बाहरी तैयारियां नहीं, भीतर से भी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर क्या सभी लोग वैक्सीनेटेड हैं। अब वैक्सीनेशन के फायदे कितने हुए? नया वेरिएंट है ये JN1 जो है, ये नया वेरिएंट जो है उतना घातक नहीं, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन बार बार ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग बीमार हैं
या हो सकता है कुछ लोग वैक्सीनेशन से चूके हों, छोड़ दिया, उनके लिए कुछ खतरा हो सकता है। तो अभिषेक, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो अभी पीयूष ने बताया है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग सिम्टम्स हैं। एक ही परिवार में अगर कोई संक्रमित है तो अन्य लोग जो हैं उस संक्रमण का शिकार उतनी जल्दी नहीं हो रहे, जैसा हम पहले देख रहे थे कि, और जबकि ये बहुत तेज JN1 जो है बहुत तेजी से फैलने वाला संक्रामक वायरस है। तो क्या ऐसी भी एक सोच है कि हम लोग वैक्सीनेटेड हैं या ज्यादा पहले से तैयार हैं, इसीलिए इसकी वो भयावह स्थिति ना दिखाई दे जो शायद पहले हम देख चुके हैं? देखिए, इसके पीछे दो वजह हैं। पहले तो यह है कि कोरोना का जो भयावह संक्रमण हम देख चुके हैं और उसके बाद जो भयावह आर्थिक त्रासदी देख चुके हैं, वो दोनों चीजें हमने अपने समय में देखी और लोगों ने भी देखी। हालांकि अब वो जरूर इस बात को लेकर अवेयर है। पहले मास्क लगाना लोग गुनाह समझते थे और अगर कोई मास्क लगा के घूम रहा है तो उसको एलियन की तरह देखते थे कि अचानक इसको क्या हो गया कि अस्पताल के बाहर मास्क लगा के आदमी घूम रहा है, ये तो डॉक्टर को पहनने वाली चीज है, शहर में क्यों? अब लोगों को पता चला कि मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन दोनों कितना महत्वपूर्ण है पूरे जीवन में। दूसरी महत्वपूर्ण चीज रह रही है कि जो हमने एक्सपर्ट से बात की, जो टास्क फोर्स के लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि जब आप ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, दो वैक्सीन आपको लग चुकी है, तो ऐसे में आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और साथ ही साथ अगर आपको पहले कोरोना होके गया है तो ऐसे में भी आप इम्यूनिटी वाइज मजबूत रहते हैं, क्योंकि आप इस तरीके की चीजों को झेल सकते हैं। डर सिर्फ उन लोगों को है जिनको ऑलरेडी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनका शुगर लेवल काफी हाई है या जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिनको कैंसर की दिक्कत है, मतलब जो दूसरी वजहों से जिनके इम्यून सिस्टम कमजोर हुए हैं, उनको अगर कोविड के वेरिएंट होते हैं तो उसका असर उनके दूसरी पार्ट्स पर पड़ेगा। यानी आपका लंग्स तो कमजोर होगा, उसके साथ साथ आपकी दूसरे जो पार्ट्स हैं, जो कमजोर पार्ट्स हैं, वहां पर ज्यादा तेजी के साथ हिट करेगा और उसका असर आप हो सकता है कि जान गंवाने तक हो सकता है। इसीलिए सरकार ने क्या किया है कि सरकार ने अपने हॉस्पिटल्स को तो तैयार रखा है, साथ ही साथ जो भी उससे जुड़ी चीजें हैं, उस समय में आपको जब रेमडेसिविर मांगने वाली बात आती थी तो उसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय तक सोर्स लगाना पड़ता था। अब जो संसाधन उससे जुड़े हो सकते हैं जिससे कि आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, जो जीवन, हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी से, पीयूष, क्योंकि अभी आपने जो बताया ना, आपने ठीक बताया कि बड़ा राज्य है, इसके बावजूद मामले अभी कंट्रोल में हैं, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि थोड़ा सा लोगों में लापरवाही भी है। तो इसको लेकर हम देखते थे पहले कितनी बड़ी ड्राइव चलाई गई, लोगों को जागरूक किया गया। और जो मैं अभिषेक से पूछ रहा था कि क्या आप अब ऐसा कोई माहौल देखते हैं अपने आसपास में, अस्पताल से इतर भी आप जाकर देखते हैं, तो क्या लोग इसको लेकर कुछ चर्चा कर रहे हैं, सतर्कता बरतने के बारे में विचार कर रहे हैं, और लोग जागरूक हों को लेकर सरकार कोई ड्राइव चला रही हो? सरकार ने व्यवस्थाएं तो की है लेकिन कोई ड्राइव भी चलाए? देखिए, किसी तरीके की कोई व्यापक ड्राइव के रूप में यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि सरकार ने अस्पतालों को, स्वास्थ्य व्यवस्था को अलर्ट रहने के लिए कहा है, क्लियर कहा है, और रह के रिपोर्ट्स भी ले रहे हैं सीएम कि कुछ भी ऐसा नया मामला सामने है उसको तुरंत ट्रेस किया जाए, उसका तुरंत टेस्ट हो और बाकी जो इलाज की प्रक्रिया है वो व्यक्ति खुद करा ले। लेकिन यहाँ पे आप जो माहौल की बात आप पूछ रहे हैं कि किस तरह का माहौल है, क्या कुछ डर का माहौल या हाइप्ड है, कोई बहुत अवेयरनेस, तो यहाँ पे लोग बहुत नॉर्मली इसको ले रहे हैं। कुछ खास ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सड़कों पे मास्क लगाए दिख रहा है, कोई बहुत प्रिकॉशन लेता हुआ दिख रहा है। लोग नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है लखनऊ कम से कम बहुत 25-50 लाख की आबादी वाला शहर है। यहाँ पे 2 से 3 मामला आया है, जिसमें से 1-2 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो इतना जो अभी दर है इतना छोटा है कि लोग सीरियसली अभी नहीं ले रहे हैं। हालांकि लेना चाहिए उनको, आज सीरियसली लेंगे तो कल बच के रहेंगे, अगर आज नहीं लेंगे तो धीरे धीरे केसेस बढ़ेंगे ही, क्योंकि ये केसेस लोग अनजाने में, जैसे आज यहाँ किसी को हुआ, उन्हें कल कहीं जाना है, देर से डिटेक्ट हुआ, उन्होंने आगे स्प्रेड कर दिया। तो लोग सतर्क रहेंगे तो बचे रहेंगे, और अगर लापरवाही करेंगे तो जाहिर सी बात है फैलेगा ही। जी, अब जैसा मैंने कहा था कि दिल्ली वो जगह है जहां से पॉलिसीज भी बनती हैं, तो राकेश, क्योंकि राकेश तमाम लोगों से या स्वास्थ्य विभाग के लोगों से भी संपर्क में हैं और उनसे बात भी कर रहे हैं, तो एक राकेश ओवरऑल बताइए, आपने मुंबई, लखनऊ, ये जगहों और बाकी भी देश भर में हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर इसी तरह की लगभग स्थितियां होंगी, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं।
क्या ऐसा माना जाए कि अभी ये नया वेरिएंट आया जरूर है, लेकिन ये उतनी तेजी से स्प्रेड आउट नहीं हो रहा? हमने देखा था शुरुआत पहली दूसरी लहर के दौरान कि जब आया तो उसके बाद में एक दो दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन तो आंकड़े कुछ के कुछ हो गए, मतलब एकदम से छप्पर फाड़ आंकड़े आने लग गए थे और एकदम से एक पैनिक सिचुएशन, लेकिन वो फॉर्चुनेटली अभी तक नहीं बनी, जबकि कई एक्टिव केसेस इस वक्त चल रहे हैं। तो ऐसा माना जाए कि खतरा वैसा नहीं है? देखिए, जो मेरी विशेषज्ञों से बात हुई है उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है, जो डॉक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े अस्पताल के प्रवीण जी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है, जो आप एक सवाल उठा रहे थे कि जो वैक्सीन लगी हुई है क्या वो इफेक्टिव है या फिर नहीं है। उनका ये कहना है कि देखिए, जो ये वेरिएंट है JN1, वो अपना स्वरूप बदल रहा है, उसका सब वेरिएंट आ रहा है, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं है कि जैसे आपने देखा होगा 2020, 21, 22 में कि कितनी तेजी से 2020 में खास तौर से कितनी तेजी से स्प्रेड कर रहा था और आपने देखा होगा कि मौतों का तांता लग गया था। लेकिन ये जो वेरिएंट है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है अगर इसका ठीक ढंग से इलाज किया जाए तो ये क्योर हो सकता है। चूँकि दिल्ली सरकार और यहाँ पे केंद्र सरकार भी, चूँकि दिल्ली राजधानी है देश की, तो जाहिर सी बात है दिल्ली सरकार जो बीजेपी की है वो पहले से ही तैयार है और उनका साफ तौर पे निर्देश है। और जो अन्य राज्यों की अगर बात कर रहे हैं तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो कोरोना का इफेक्ट है वो केरल में है, वहाँ पे 1300 से ज़्यादा जो एक्टिव केस है वहाँ पर हैं। अब वहाँ की सरकार जो है प्रयास कर रही है, लेकिन अगर दिल्ली की खास तौर से बात किया जाए तो देखिए, एक जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो प्राइमरी सिम्टम होता है ILI, जैसे मैंने आपको बताया, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, उसमें देखिए शुरुआत में क्या होता है कि खांसी होता है, जुकाम होता है। अगर उसका टेस्ट न हो तो हो सकता है कि वो आदमी को कोरोना भी हो जाए। तो यही कारण है कि जो टेस्टिंग लैब है LNJP में, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में, वहाँ पे बाकायदे जो भी इस सिम्टम से प्रभावित हो रहे हैं, जिनको हो रहा है, वो जो है सीधे LNJP में जा कर के वहाँ टेस्ट हो रहा है। इसके बाद इसकी पुष्टि की जा रही है कि इनको कोरोना है या फिर नहीं है। और ऐसा नहीं है कि लोग ठीक नहीं हो रहे हैं। देखिए, जनवरी से लेकर अब तक दिल्ली की अगर बात करूं तो 81 लोग ठीक हो चुके हैं। तो जरा सोचिए कि जो रेशियो है वो, चूंकि जो इफेक्ट है वो हो रहा है, कोरोना के मरीज आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग ठीक नहीं हो रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं प्रवीण जी, उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, इसको क्योर किया जा सकता है। ये बात आप ठीक कह रहे हैं राकेश। सबसे बड़ी देखिए, हम चीज़ है, जानते हैं कि आमतौर पर भी अस्पतालों में मरीज जाते हैं विभिन्न बीमारियों से, कई दिन में कई मौतें होती हैं अलग अलग अस्पतालों में देश भर में, लेकिन जब चिन्हित होकर आइडेंटिफाइड है कि कोरोना की वजह से हो रही है तो एक माहौल बनता है कि देखिए कोरोना की वजह से इतने लोग मर गए हैं। अदरवाइज और ये भी हमने देखा है कि जो मरे हैं लोग वो दूसरी बीमारियों से भी जूझ रहे थे। पहले भी हम ये केसेस देख चुके हैं। कोरोना फैल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। एहतियात बरतनी है, ये भी बहुत ज़रूरी कदम होगा। आपको एक बार फिर मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल आप पहली दूसरी लहर के दौरान करते थे वो करना चाहिए, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि अब हमारा इम्यून बेहतर है, हम वैक्सीनेटेड हैं। फिर भी एहतियात बरतिए और ख़ासतौर पर तब बरतिए जब आप पहले से बीमारियों से जूझ रहे हैं। पीयूष आपका धन्यवाद, राकेश आपका धन्यवाद, अभिषेक आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारियां पहुंचाने के लिए। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।